मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो ध्रुव की मम्मी मौका मिलते ही पंडित को बुला लेती है और ये लतखोर पंडित, इसको देख के ना मेरा मन करता है जो चप्पल पहनती ना उस चप्पल से दे मारूं। अरे भाई, तुम पंडित हो मगर पंडित जैसा कोई गुण नहीं है। तुम लोग तो तांत्रिक, तुम लोग को बोलना चाहिए पंडित। पता नहीं किस जन्म से तुम लोग अपने आप को पंडित मानने लगे हो। यहाँ पे पैसे ले लेके सिर्फ काम करते हो और गुनगुन के सामने कुछ और भाषा बोलते हो। यहाँ पे ध्रुव की मम्मी थैंक यू धन्यवाद इतने बार बोल रहे हो। अरे फ्री में नहीं कर रहा है, पैसे लिए आपसे 11,000 जो ट्रांसफर की हो। एक बात बताओ ध्रुव की मम्मी, आपके पास जब इतने पैसे हैं पंडित को देने के लिए, मतलब उफ, ये तांत्रिक को देने के लिए, तो फिर आप भाड़े में एक फ्लैट क्यों नहीं ले लेती हो? उस भाड़े के फ्लैट में जाओ, जाके अपने बेटे के संग रहो, अपनी बहू को भी ले जाओ। बेकार बेकार उसी के फ्लैट में पड़ी हो और उसी में उसके ऊपर धौंस जमाती रहती हो। वो तुम्हारी नौकरानी नहीं है, हजार बार बोली हूँ, बहू है, बहू को बहू की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। और यहाँ पे कैसे ट्रीट कर रही हो? अगर वही आपको ऐसा ट्रीटमेंट देने लगे तो कैसा होगा? यहाँ हर बात में आप सोचते हो जादू कर करके गुनगुन को अपने वश में करके रखो, ताकि गुनगुन आपके पैर दबाती रहे, आपकी जी हुजूरी करती रहे। ऐसे जादू करके ना बहू को जी हुजूरी नहीं करवाते हैं, प्यार से रखा जाता है। प्यार करोगी तो प्यार मिलेगा, जब उसको प्यार ही नहीं करोगी तो कहाँ से आपको प्यार करेगी? धिक्कार धिक्कार के बात करोगी और यहाँ पे बोलोगी कि नहीं मेरी कहानी मानती है, ये करती है, वो करती है, और पंडित को अलग से बात कर रही हो कि मेरी मति मारी गई है, मेरा बात नहीं सुनती है। ये सब फालतू की बातें मत किया करो। इतनी फालतू की बातें करती हो ना, मेरे को मन करता है आप ही को ना दो कौड़े बरसाऊं। यहाँ पे गुनगुन से मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। पानी लाने अंदर गई हो तो क्या पानी में क्या कुएं से पानी निकाल रही थी? जो इतना समय तुमको लगता है पानी लाने में, कि तुम्हारे पानी लाने के टाइमिंग में वो पंडित तुम्हारी सास को पुड़िया भी दे दिया और उसका अप्लाई कैसे करते हैं वो भी बता दिया। ये पंडित के पास तो कोई और है नहीं नुस्खा। बस इसमें डाल के पिलाओ, उसमें डाल के पिलाओ, यही करते रहो, चाहे कुछ भी उसके खिलाफ में तुम्हारा इफेक्ट हो जाए। पर ऐसे करके वो पैसे ऐंठता रहता है। और ये ध्रुव की मम्मी जैसी औरतें, ये ऐसे ही तांत्रिक के चक्कर में फंस के अपनी बहू, अपने जिसको भी चाहे, ये सब करती रहती है टोना टोटका। अपने बेटे के ऊपर थोड़ा कर लो ध्रुव की मम्मी, ज्यादा बेटर रहेगा। बेटे को क्यों छोड़ती हो? दूसरे के बच्चों में जब करती हो तो अपने बेटे के ऊपर भी थोड़ा कर लो, ताकि बेटा थोड़ा घर में भी रहा करे, बेटे घर में भी थोड़ा ध्यान रहा करे। ऑफिस में तो हर कोई काम करता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि शक्ल ही ना दिखाए, बीवी को भी ध्यान ना दे। और यहाँ गुनगुन, गुनगुन से भी मैंने पहले भी कहा और इस बार भी कह रही हूँ, अपने पापा को, अपने भाई अंकित को बुलाओ और इस बुढ़िया को घर से निकलवाओ, क्योंकि ये घर में रहेगी, तुम्हारा घर कभी बसने वाला नहीं है। और दूसरी बात, अगर ज्यादा 3-5 करे, फ्लैट में ताला मारो, अपने पापा के पास रहने चली जाओ, फिर जब चली जाएगी फिर वापस आ जाना। पर इनके साथ रहना मतलब अपने आप को पूरा जीवन नष्ट करना। और रहा सवाल ध्रुव का, तो ध्रुव से तुम 1 to 1 बात करो, तुम्हारे भाई को बोलो, तुम्हारे पापा को बोलो, ध्रुव से बात करेंगे, तुम्हारे साथ घर बसाएगा। बस, इससे ज्यादा और कौन क्या कर सकता है? उसके आगे तो तुम्हारी अपनी। तो चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है। भाई ध्रुव की मम्मी तो महान इंसान है, ऐसे इंसान तो बहुत दुनिया में कम ही मिलते हैं। तो जो व्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।